नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी आप देख रहे हो गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो इससे आपको शुरू करना है गूगल इस पेज पे। यहाँ पर गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपने क्लिक किया, पूरा आपको वेब पेज मिल जाएगा। ये पूरा गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल का नया अपडेटेड वेब पेज है, जहाँ पर आप देख सकते हैं मंटू भाई प्रेसिडेंट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। नाउ आवर क्वेश्चन इज़, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। बी फार्म पास आउट स्टूडेंट नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर है फार्मासिस्ट एरिया। क्लिक करिए न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे आपको मिल गया फार्मासिस्ट एरिया न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि फॉर्म जी आपको पूरा भरना है, अकम्पेइंग फॉर्म, फॉरवर्डिंग लेटर, ये सब फॉर्म जी में इंक्लूडेड है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए आपका, और अगर नाम आपने चेंज किया है, अपना नेम चेंज किया है, तो मैरिज सर्टिफिकेट या फिर गेजेटेड नोटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स होता है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपका आधार कार्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या और कोई भी प्रूफ जो जिसमें आपका एड्रेस लिखा होता है, बराबर। आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड जिसमें फ़ोटो आईडी है, ये तो पान कार्ड, आधार कार्ड, क्या बोलते हैं, इलेक्शन कार्ड ले सकते हैं। फिर एसएससी और एचएससी की मार्कशीट्स, फिर कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स, फिर आपको चाहिए स्कूल लिविंग मतलब कॉलेज ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जब कॉलेज आपका ख़त्म हुआ तब वहाँ से मिलता है। फिर डिग्री और डिप्लोमा जो आपने कोर्स कंप्लीट किया है उसकी पूरी ऑल ईयर्स की सारी मार्कशीट, जिसमें दिखना चाहिए कि आप पास किए हो सारे सेमेस्टर्स। और उसके बाद जो भी डिग्री सर्टिफिकेट्स आते हैं वो चाहिए। इनिशियली अगर आपके पास प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट्स होता है तो भी चल जाएगा, तो इससे आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में ओरिजिनल आपको सबमिट करना होता है। फिर अगर आप कहीं पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको लेनी होती है तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए। किसी इंडस्ट्री में यहाँ का प्रैक्टिकल आवर्स होता है, 150 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, एक दिन के 5 घंटे के हिसाब से 30 डेज़ की ट्रेनिंग चाहिए, तो 150 आवर्स की वो ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग को आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट अप्रूव करके लेना है। फिर प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं अभी तो आपको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को प्रोड्यूस करना है, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मेट ए है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का मेडिकल स्टोर है, खुद का कुछ भी है, तो आपको एनेक्सर बी फिल करना है। और अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आप अंडरटेकिंग लिख रहे हैं कि नहीं मैं कहीं भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मतलब फार्मासिस्ट का कोई काम नहीं कर रहे, तो एनेक्सर बी करना है। तो एनेक्सर ए है अगर कहीं भी काम कर रहे तो, और एनेक्सर बी है अगर कहीं भी काम एज अ फार्मासिस्ट नहीं कर रहे तो। उसके बाद एफिडेविट भी आपको एनक्लोज करना पड़ता है, जो कि एनेक्सर सी होता है। इसकी फॉर्मेट दी गई है, आपको ये पूरा फिल करके एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे करना होता है। और दी गई है, आपको ये पूरा फिल करके एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे करना होता है। और अदर स्टेट से अगर आप आए हैं, जैसे कि गुजरात से बाहर आपने कंप्लीट किया है अपना डिग्री, तो आपको एनेक्सर डी करना पड़ेगा। गुजरात के सभी लोग हैं तो एनेक्सर सी। तो ये हो गया पूरा इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद
ये पूरा सेक्शन है जहाँ से आपको फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ सारे फॉर्म अवेलेबल है, वो हम देखते हैं। उससे पहले ये फ़ीस देख लेते हैं। यहाँ पे फ़ीस है आपकी, तो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो गुजरात की कॉलेज से, कहीं से पास आउट हो, गुजरात के ही हो आप, तो 2000 रुपीज़ फ्रेश फर्स्ट टाइम। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन आउटसाइड गुजरात 5000। फीस ऑफ ट्रांसफ़र मतलब आप कहीं आउटसाइड पहले से रजिस्टर हो और वहाँ से ट्रांसफ़र करना है तो वो भी सेम, आप आउटसाइड गुजरात के ही कैंडिडेट गिने जाओगे और 5000 रुपया उसका है। ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। और 1 साल मतलब आप जब पास करते हो उसके कितने साल बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो पर ईयर 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब आप फ्रेश हो, इसी साल पास आउट हो, अभी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, तब की ये फ़ीस है। अगर आप इसमें 2 साल 3 साल 4 साल बाद करने जाते हो तो ये फ़ीस 100 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से ज़्यादा देनी पड़ती है आपको। तो ये आपने समझ लिया। अगर आप रिन्यूअल करते हो तो आपको 5 ईयर्स का रिन्यूअल 500 रुपया, मतलब जो पहले से फार्मासिस्ट है वो पर ईयर 100 रुपीज़ के हिसाब से एक पर ईयर होता है, एक 5 साल का होता है, तो 5 साल का आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दे के कर सकते हो। अगर आपको रिसिप्ट अपने घर पे चाहिए तो 50 रुपया पोस्टेज का एडिशनल दे के रिसिप्ट आपके घर पे आ जाएगी। आपका नाम किसी वजह से कैंसिल हो चुका है और आपको री एंट्री करवाना है तो ये उसका फ़ीस है। कितने साल बाद आप री एंट्री करवाते हो तो 100 रुपीज़ पर ईयर। 2000 के बाद के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है, उससे पहले पुराने और कोई है तो 10 रुपीज़ पर ईयर अप टू 2000, ये उनकी फ़ीस है। 150 रुपये रिस्टोरेशन चार्ज है, 25 रुपये फॉर्म एल, मतलब यहाँ पे आपको फॉर्म एल भरना है, जबकि न्यू रजिस्ट्रेशन में हम फॉर्म डी भरते हैं, फॉर्म जी भरते हैं सॉरी। इसके 25 रुपये आपको अलग से देना है, तो ये पूरी फ़ीस है, राइट। इसके हिसाब से गुजरात में ट्रांसफ़र करना है, गुजरात से कहीं और ट्रांसफ़र करना है, कुछ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो सबकी फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट तो 5000, डुप्लीकेट रिन्यूअल मतलब रिन्यूअल रिसिप्ट आपकी खो गई है फिर से चाहिए तो रिसिप्ट के 100 रुपये है, सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो 100 रुपये है, 50 रुपये कुरियर चार्जेस है घर पे भिजवाना है। तो गुजरात से बाहर जाना है मतलब आपको कैंसिलेशन करना है तो कोई चीज़ नहीं है, कोई पैसा नहीं, लेकिन गुजरात में रजिस्टर करना है तो 5000 रुपया है। ये सारा पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर है। वापस फिर से हम चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म्स हमें भरने हैं। हमें डॉक्यूमेंट का लिस्ट देख लिया, पर आपको फॉर्म जी भरना पड़ेगा अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन है तो इसके हिसाब से आप यहाँ आ जाइए, डाउनलोड द फॉर्म्स। यहाँ पे आपको सब फॉर्म्स मिल जाएंगे। थोड़ी सी स्पीड नेट की कम हो रही है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर भी देखिए। फॉर्म जी जैसे हमने बात की, आप डिप्लोमा फार्मेसी के कैंडिडेट हो या बी फार्मेसी के कैंडिडेट हो, फॉर्म जी आपको फिल करना है। फॉर्म डी करके आए हो तो उसका एक अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कैसे फिल करना है। एनेक्सर ए और एनेक्सर बी दोनों अंडरटेकिंग है। एनेक्सर ए तभी भरते हो आप जब कहीं पे एम्प्लॉयड रहते हो, एनेक्सर बी तभी भरते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन कि मैं कहीं पे एम्प्लॉयड मतलब एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, फिर एनेक्सर सी यानी एफिडेविट हमने देखा था, एक एफिडेविट करना पड़ता है हमें। और फार्मासिस्ट की डिटेल्स एक पेज में आता है, सबसे पहले उसमें एकम्पेइंग फॉर्म था वो इसके साथ इंक्लूडेड है, यहाँ पे मिल जाता है। इसमें डिटेल भरनी है, फॉरवर्डिंग लेटर भी इसके साथ जो प्रिंट करके सभी चीज़ प्रिंट करनी है। एनेक्सर ए या बी दोनों में से कोई एक ही लेना है आपको। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे फार्मासिस्ट की, या तो हायर स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, सिर्फ आपको लाइसेंस चाहिए तो एनेक्सर बी। और कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एज ए फार्मासिस्ट, एनेक्सर ए भरिए। सी सबको भरना है और फॉर्म जी सबको भरना है। तो हिसाब से ये पूरा इन्फॉर्मेशन है। आप बाकी ज़्यादा अपडेट्स के लिए पूरी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। एक बार जो लोग रजिस्टर्ड है वो यहाँ सर्च एरिया में जाके, अभी शायद सर्विस बंद है, सर्च एरिया में जाके अपना नंबर डाल के या नाम डाल के डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना चेक कर सकते हैं कि कब रिन्यूअल है, कितना है।
तो सर्च एरिया में उनको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में लिख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वीडियो एक बार दोबारा देख के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। पूरी चीज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है। इट इज़ ईजी टू चेक ऑनलाइन ऑल्सो, तो आप कर सकते हो। फिर भी आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, शुक्रिया।